रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गांव सैदपुर ईमा निवासी वार्ड संख्या 5 से बसपा समर्थित प्रत्याशी रहे फुरकान अहमद के साथ मतगणना के दौरान हुई धांधलीबाजी को लेकर न्याय के लिए जिला अधिकारी कार्यालय के काट रहे हैं चक्कर। उनकी समस्या का नहीं हो रहा है कोई निस्तारण। आपको बता दें कि जनपद के वार्ड संख्या 5 से बसपा समर्थित प्रत्याशी रहे फुरकान अहमद न्याय के लिए पिछले कई दिनों से जिला अधिकारी कार्यालय अमरोहा के चक्कर काट रहे हैं। आरोप है कि उनको आला अधिकारियों के यहाँ से भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। फुरकान अहमद ने बताया कि अमरोहा ब्लॉक में 51 बूथ आते हैं। उन्होंने कहा कि इन बूथों में से मेरे 6 बूथ ऐसे हैं जो आरओ ने मतगणना सूची में दर्शाए ही नहीं हैं। उनका आरोप है कि बूथ नंबर 132 जिसमें मुझे 268 मत प्राप्त हुए, बूथ नंबर 133 पर 105 मत, बूथ नंबर 150 पर 263 मत, बूथ नंबर 163 पर 236 मत, बूथ नंबर 164 पर 16 मत और बूथ नंबर 165 पर 57 मत प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर मुझे इन बूथों पर 945 मत प्राप्त हुए और निर्वाचन अधिकारियों ने मुझे 300 वोटों से पराजित कर दिखाया है। फुरकान अहमद ने कहा कि यदि मेरे यह 945 मत आरओ की मतगणना सूची में शामिल कर लिए जाएं, तो मैं अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी राहुल चौहान से 281 वोटों से विजय हुआ हूं। उनका कहना है कि मैं पिछले कई दिनों से न्याय की मांग को लेकर दस्तावेजों और सबूतों के साथ जिला अधिकारी निर्वाचन कार्यालय के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन मेरी समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया है। आरोप है कि जितने भी मतगणना अधिकारी हैं वह मुझे रोज टरकाने का और घुमाने का काम कर रहे हैं और अधिकारियों की यह कोशिश है कि मैं थक कर घर पर बैठ जाऊं और पटिशन चला जाऊं, लेकिन मैं पटिशन नहीं जाऊंगा क्योंकि सारी खामियां तो मतगणना अधिकारियों की हैं। फुरकान अहमद का यह भी कहना है कि मैं मतगणना अधिकारियों से यह नहीं कह रहा हूं कि मतगणना के दौरान धांधली हुई है। शायद अधिकारियों की भूल से, चूक से या किसी कमी के कारण मेरे 6 बूथ के 945 मत निर्वाचन सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। मीडिया के माध्यम से उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि मेरे 6 बूथों के 945 मत उनमें शामिल करके चुनाव का परिणाम घोषित कर दीजिए, वह मुझे मान्य होगा। फुरकान अहमद ने जिला अधिकारी महोदय उमेश मिश्र से गुहार लगाई है कि मेरे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी राहुल चौहान को जो निर्वाचन अधिकारियों ने जीत का प्रमाण पत्र दिया है उसको निरस्त करके मुझे जीत का प्रमाण पत्र दे दीजिए, क्योंकि जिला अधिकारी जनपद में सर्वोपरि होते हैं और इन पर जनपद की जनता विश्वास करती है। उन्होंने जिला अधिकारी महोदय पर विश्वास और भरोसा जताया है कि मुझे न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने 7 मई को मामले से संबंधित प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी महोदय को दे दिया है, जिसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है और मैं रोज कार्यालय के चक्कर लगा रहा हूं। उनके साथ जिला अधिकारी कार्यालय पर आए बसपा जिला अध्यक्ष सोमपाल सिंह ने भी निर्वाचन अधिकारियों पर गड़बड़ी और बहुत बड़ी भूल का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला अधिकारी महोदय मामले की जांच कराकर हमारे 6 बूथों को शामिल करके परिणाम घोषित कर हमारे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी राहुल चौहान का प्रमाण पत्र निरस्त कर हमारे प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दें, क्योंकि हमारे पास सभी सबूत भी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन अधिकारियों ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, जो सरासर गलत है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमने निर्वाचन कार्यालय लखनऊ पहुंचकर भी पूरे मामले की जांच कराकर परिणाम घोषित कराने के लिए माननीय सांसद गिरीश चंद्र जी के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि हमें प्रजातंत्र में पूर्ण विश्वास है, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। बताइए। जो मैंने 7 तारीख को एक एप्लीकेशन इन 6 बूथों के संबंध में जिला अधिकारी व निर्वाचन अधिकारी जी को दी थी, उस समस्या का, उस एप्लीकेशन का निस्तारण डीएम महोदय जी ने, निर्वाचन अधिकारी जी ने आज तक भी नहीं किया है। और मैं 7 तारीख से लेकर आज 10 तारीख हो गई, मैं लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूँ। कभी मुझे उस ऑफिस में भेजा जाता, कभी डिप्टी कलेक्टर पर भेजा जाता, कभी आरओ पर भेजा जाता, कभी एआरओ पर भेजा जाता, कभी जिलाधिकारी के पास भेजा जाता। मैं थक चुका हूँ, टूट चुका हूँ। मेरी सभी सर समाज के लोगों से गुजारिश है कि लोकतंत्र की हत्या होने से बचाएं और न्याय दिलवाएं और आवाज उठाएं। जैसे कि आप अमरोहा से बसपा पार्टी के जो हैं जिला अध्यक्ष हैं, आपके जो यहाँ जिले में वार्ड नंबर 5 में जो अभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था, आपके बसपा समर्थित पार्टी से प्रत्याशी फुरकान अहमद जी ने यहाँ चुनाव लड़ा है। तो कुछ फुरकान अहमद जी ने मतगणना संबंधित अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं धांधली के या फिर उनके साथ हेराफेरी करने के। तो एक अध्यक्ष होने के संबंध में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। जो 6 बूथ एआरओ ने उसमें सबमिट नहीं किया है और यही पूरी हमने अपनी दरखास्त में लिखी है
कि इसकी जांच करा लीजिए, इसका डिस्पोजल कर दीजिए। अगर 6 बूथ उसमें रह गए हैं तो उसको शामिल कर दीजिए, रिजल्ट घोषित कर दीजिए। तो ये हमने बिल्कुल निष्पक्षता रूप से हमने कहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम हारे हैं या जीते, हमारी काउंटिंग कर ली जाए बस में। अगर हम जीत रहे हैं तो जीत का प्रमाण हमारे प्रत्याशी को दे दें और जिसे दिया है उससे वापस ले लें। अच्छा, क्या आप दोबारा से काउंटिंग कराने के पक्ष में हैं? काउंटिंग क्या, वो काउंटिंग नहीं है, ये तो प्रशासन की बहुत बड़ी भूल है। अच्छा। ये ARO की बहुत बड़ी भूल है। ये उन्होंने जानबूझ से की है या इस पर तो आ जाए जांच, उसका डिस्पोजल हो जाए हमारे दरखास्त का कि वास्तव जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो अध्यक्ष जी, आपको लगता है दस्तावेजों के अनुसार, जैसे कि आपके पास सबूत भी हैं, कि आपके साथ अधिकारियों ने कहीं न कहीं कोई हेराफेरी करी है? नहीं, बिल्कुल की है, बिल्कुल। अभी 7 तारीख में मैंने दरखास्त दी है, अभी उसका डिस्पोजल नहीं हुआ। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्रशासन जानबूझकर ये हमारे प्रत्याशी को चला रहे हैं। अच्छा, इसके संबंध में आपने जनपद के आला अधिकारियों को अवगत कराया? निर्वाचन अधिकारी जो लखनऊ में निर्वाचन बैठे हैं अधिकारी, उसको हमने दी है। माननीय गिरीश जी जो सांसद नगीना है, उन्होंने लेटर पेड में अपने लिख के इसकी जांच की मांग की है। तो हम जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कानून की लड़ाई में हम जीतेंगे इसमें। अच्छा, जनपद के उच्च अधिकारियों से आपको इस संबंध में क्या आश्वासन मिला? मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला हूं। मैंने कहा कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में जो है किसी का हनन नहीं होना चाहिए। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के दायरे में रहकर हमने चुनाव भी लड़ा है और उसी दायरे में रहकर हम अपनी ये जायज मांग कर रहे हैं कि हमारे यही सम्मिलित कर लिया मैं, और अगर हमारी बात सही है तो हमारे प्रत्याशी को जीता घोषित कर दी। अच्छा, जैसे कि ये लोकतंत्र कहा जाता है अध्यक्ष जी, क्या लगता है आपको कि अधिकारियों ने कहीं न कहीं हेराफेरी करके या धांधलेबाजी करके कहीं न कहीं जो है मतलब लोकतंत्र से खिलवाड़ किया है? क्या आपको लगता है? बिल्कुल खिलवाड़ किया है, तो लोकतंत्र की हत्या है। हम जो है जनता के बीच में गए हैं, हमने अपना समर्थन किया, पार्टी ने समर्थन किया है। अगर इस तरह से अगर धांधली करके हमारे प्रत्याशी को हरा रहे हैं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या है। जी बताइए, आपके जो मतगणना से संबंधित आपने धांधली का आरोप लगाया है अधिकारियों पर, उसके विषय में जानना चाहते हैं, क्या मामला है? मैं फुरकान अहमद, वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य का बहुजन समाज पार्टी का समर्थित प्रत्याशी हूँ। मैंने आरोप ये लगाया है क्योंकि अमरोहा ब्लॉक में मेरे 51 बूथ आते हैं। कितने? 51 में से मेरे 6 बूथ ऐसे हैं जो ARO ने अपनी सूची में, मतगणना सूची में दर्शाए नहीं है। बूथ नंबर 132 जिस पर मुझे 288 मत प्राप्त हुए हैं, बूथ नंबर 133 जिस पर मुझे 105 मत प्राप्त हुए हैं, बूथ नंबर 150 जिस पर मुझे 263 मत प्राप्त हुए हैं, बूथ नंबर 163 जिस पर मुझे 236 मत प्राप्त हुए हैं, बूथ नंबर 164 जिस पर मुझे 16 मत प्राप्त हुए हैं, बूथ नंबर 165 जिस पर मुझे 57 मत प्राप्त हुए हैं। इनका टोटल लगाया जाए सारे मतों का तो 945 बैठता है। इन्होंने मुझे लगभग 250-300 वोटों से हारा हुआ दिखाया है। अगर ये मेरे मत उस ARO की मतगणना सूची में सम्मिलित कर लिए जाए, प्लस कर लिए जाए, तो मैं लगभग इनसे 281 वोटों से चुनाव जीत रहा हूं। पर अधिकारी क्या करते हैं, जिलाधिकारी जी और जितने भी ARO, जितने भी काउंटिंग के अधिकारी थे, मुझे रोज टहलाने का काम कर रहे हैं। और ये कोशिश इनकी है कि मैं थक के घर में बैठ जाऊं और ये चाह रहे हैं कि मैं पटिशन में जाऊं। मैं पटिशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि पटिशन की गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतगणना के तहत जब काउंटिंग हो रही थी तो उसमें कोई धांधली हुई है। मैं तो यो कह रहा हूं कि भूल से, चूक से या किसी वजह से मेरे 6 बूथ रह गए हैं, उसमें डालने के लिए इसे प्लस कर दीजिए, रिजल्ट घोषित कर दीजिए। और जो आपने प्रमाण पत्र दिया है दूसरे को, राहुल चौहान को, वो निरस्त कर दीजिए, मुझे प्रमाण पत्र दे दीजिए। मेरी ये जिलाधिकारी महोदय जी से गुजारिश है। और जिलाधिकारी महोदय जी न्यायमूर्ति होते हैं, जिले के मालिक होते हैं, जनता उन पर जिले की विश्वास करती है। मुझे उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय जी मुझे न्याय जरूर देंगे। अच्छा, जो आपके पास ये सबूत हैं, जो दस्तावेज हैं, इसके आधार पर आपने जो यहाँ निर्वाचन अधिकारी हैं या जो जिला अधिकारी महोदय हैं, उनको आपने अवगत कराया इसके संबंध में? मैंने 7 तारीख में उनको लिखित में एप्लीकेशन दी है, जिसका अभी तक जिलाधिकारी महोदय जी ने निस्तारण नहीं किया है, डिस्पोजल नहीं किया है। मैंने 7 तारीख में लिखित में दिया है। आज मैं DM महोदय जी से आज भी मैं मिला था, उन्होंने कल मुझे 10:30 बजे फिर बुलाया है। और मैंने गुहार लगाई है जिलाधिकारी महोदय जी से कि जिले के अमरोहा ब्लॉक के ARO और BDO तीनों को बुला लीजिए और उनसे पूछिए कि ये क्या बूथ 6 जो बूथ मेरे सम्मिलित नहीं किए गए हैं कि ये वार्ड नंबर 5 में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर वो मना कर देते हैं कि वार्ड नंबर 5 में नहीं आते हैं तो ARO, BDO
मुझे एक लेटर पर साइन करके दे दे कि ये वार्ड नंबर 5 में नहीं आते, मैं अपना घर चला जाऊंगा मोहर मार के। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।